बना रही है। बीजेपी के पास में पूरा पैसा है, पूरा मतलब भरपूर सहयोग है, उनकी पूरी मतलब जो भी सिस्टम है वो अलग है। तो बीजेपी वाले जो मर्जी जैसे मर्जी बोलते हैं। अब कहाँ पे वो गड़बड़ी होती है, क्या होती है, वो हम मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। अब बस ये देखना है कि कितनी अच्छी अधिक पोलिंग और कितना कांग्रेस का वोट बैंक वापस कांग्रेस को दिल्ली में मिलता है। चांदनी चौक ऐसा एरिया है दिल्ली का जहाँ पे हर वर्ग का, हर संप्रदाय का व्यक्ति रहता है, हिंदू यहाँ मुस्लिम पे सिख। देखिए, चांदनी चौक में ना कभी हिंदू मुसलमान हुआ है, ना कोई ऐसा है कि कौन छोटा है कौन गरीब है। सब प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं, गरीब हो अमीर हो, सब अपने आराम से इज्जत से रोटी कमा रहे हैं और सब खुश हैं। लेकिन महंगाई की मार से हर आदमी परेशान है। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये मुद्दा बनने वाला है इस बार? मुद्दा बनेगा सर, महंगाई तो मुद्दा है ही, और सफाई एकदम सफाई, लोग अगर चांदनी चौक की बात किया तो यहाँ सफाई भी मुद्दा है। सफाई मुद्दा है। और जो रोड सड़कें टूटी फूटी हैं, नाले सीवर बंद पड़े हैं। कैपिटल ये आज चांदनी चौक में इतने अंग्रेज लोग बाहर से आते हैं, अगर वो देख के जाते हैं तो उनको लगता है कि ये कैपिटल ऑफ इंडिया है। वो मतलब पूरा दिल हिंदुस्तान चांदनी चौक में बसता है। उसके हिसाब से चांदनी चौक बहुत पीछे है। और पिछले 4 साल में या 5 बार में जो भी विधायक रहे साहनी जी ने उसको जो है बहुत नीचे ग्राफ पर डाल दिया। तो आपको लग रहा है यहाँ से कांग्रेस जीत रही है चांदनी चौक से, है ना? सर देखिए, अगर मेरे पर्सनल पूछेंगे, मैंने आपको ये बोला फाइट है, 50-50 है। 50-50 है। डिपेंड करेगा कि मुस्लिम एरिया में। और आप क्या चाह रहे हो? आप व्यक्तिगत रूप से क्या सर मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे मुजीद भाई जीतें और भारी बहुमत से जीतें। जैसे जयप्रकाश जी ने क्षेत्र की सेवा करी है, ऐसे मुजीद भाई भी क्षेत्र की सेवा करें। चलिए ठीक है। अभी आप बताओ क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? माहौल ये है कि कांग्रेस की सीट निकलेगी। अच्छा, बीजेपी तो अभी 3rd नंबर पे है और 3rd पे ही रहेगी। चांदनी चौक की बात की जाए, अभी जैसे हम मंगल से बात कर रहे थे कि सारे संप्रदाय के लोग, धर्म संप्रदाय के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं, मिल के रहते हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं आती है, अभी योगी जी आए हैं, वो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, इस तरीके से। यहाँ कोई नहीं बटेगा। एक चांदनी चौक ऐसी जगह है जहाँ चारों संप्रदायों के मंदिर मिलेंगे। आप गौरी शंकर मंदिर मिलेगा, आपको गुरुद्वारा मिलेगा, आपको मस्जिद मिलेगी, आपको चर्च मिलेगी, सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च। इस हिंदुस्तान में एक रोड ऐसा है चांदनी चौक जिसपे चारों धर्म के वो बने हुए हैं। तो आपको लग रहा है जो बीजेपी योगी जी कहने की कोशिश करे वो यहाँ नहीं चलेगा? चांदनी चौक में तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता। चांदनी चौक में आदमी एक दूसरे को पर्सनल जानता है, तो इसलिए वो दूसरे की तो सुनने को राजी नहीं है ना। जिससे मेरा मन मिलेगा मैं उसके लिए काम करूँगा। अच्छा जो मेरे को आदमी अच्छा लग रहा होगा मैं उसके लिए काम करूँगा। अच्छा। तो अभी आपको क्या लग रहा है जो जैसे यहाँ के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट मुदित अग्रवाल जी, उनका प्रभाव कैसा है यहाँ पर? इनका प्रभाव क्या है? इनका खानदानी काम ये है, इन्होंने कभी भी किसी ना तो रिश्वतखोरी का कोई काम करा और पुरानी समाज सेवा कर रहे हैं इंदिरा गांधी के टाइम से। यहाँ एक 15 अगस्त को स्कूल गिर गया था, तो इनके पिताजी इंदिरा गांधी को पैदल लाल किले से यहाँ लाए थे स्कूल पर। तो पर्सनल इमेज है तभी तो कोई आ सकता है, और सेवा का भाव है उनमें, इसलिए हम चाहते हैं वो जीते। और ईमानदार छवि है। मोदी जी आए हैं, रैली कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस को कह रहे हैं ये तो रेस में ही नहीं है। हाँ, रेस में नहीं है तो मत मानो ना। वो कांग्रेस कह देगी मोदी जी रेस में नहीं है। अच्छा। आज मोदी जी को फिर पूछ कौन रहा दिल्ली में भी? अगर बीजेपी की इतनी ही बढ़िया पकड़ होती तो मोदी, योगी, अमित शाह, इनको सबको आने की जरूरत क्या थी? घर पे बैठे बैठे जीत लेते इलेक्शन। अच्छा, तो आपको नहीं लग रहा इतने बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, इतना प्रधानमंत्री तक रैली कर रहे हैं, इनका बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला? नहीं, जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत क्यों पड़ रही है? जब इन्होंने कुछ करा होता तब तो जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं आपके लिए कोई काम करता हूँ और मैं कैंडिडेट बन जाता हूँ तो मुझे आपसे कहने की जरूरत नहीं, आप अपने आप उठ के चले आओगे कि भाई हमारे काम आया था। आज हम भी जनता सेवा करते हैं। हम जिस आदमी के लिए काम करते हैं, हम रात को 12 बजे उठ के जाते हैं, किसी के साथ दिक्कत होती है तो वो आदमी हमारे लिए काम करता है। अच्छा, अभी जैसे आप कह रहे हो मुदित अग्रवाल जी काफ़ी जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच काफ़ी हेल्प करते हैं। क्या कभी आपको लग रहा है कि जब वो चुनाव में इस तरीके से नहीं थे तब भी हेल्प करते थे? देख, हाँ करते, वो तो ऐसे ही काम करते हैं खानदानी। ऐसा नहीं है भाई, जिसकी सीट होती है उसको ज़रा ज़्यादा काम करने को मिलता है, जिस पे सीट नहीं होती वो कम काम कर लेता है। भाई हम भी तो किसी सीट पे नहीं है। अगर कोई हम पे हारी बीमारी वाला कोई परेशान आदमी आता है, हम भी जाते हैं ना उसके साथ उठ करके, चाहे हमारे पास कुछ नहीं है। कोरोना में हमारे इलाके में हम लोगों को उठा के ले गए हैं। वो कौन सा प्रहलाद सिंह सानिया उसका बेटा आया है, ये तो घर से नहीं निकले। कोरोना के अंदर एक इन्होंने वो कार्ड बनाया कि इसके अंदर किट मिलेगी। पता है किट में क्या दिया? आधार कार्ड लिया उसका, फ़ोन नंबर लिया उसका, 10 स्लिप मिलेंगी तुम्हें, 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल। 1 महीने बाद स्कूल में से ले लो जा करके। अब स्कूल की लाइन में लगो 4 किलो गेहूँ के और 1 किलो चावल के लिए। ये तो इनका हाल है।
कांग्रेस की सरकार थी जब दिल्ली में, तो कहते हैं कि बहुत अभी दादा कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें हुई। नहीं, कांग्रेस के टाइम में क्या था, एक तो व्यापार आदमी का चलता था। जब आदमी को कमाई होती है उसे महंगाई भी नजर नहीं आती। अब एक तो आदमी को कमाई तो है नहीं, तो महंगाई डबल लगने लगती है। भाई मेरी पहले इनकम थी 10,000 रुपये महीने की, अब इनकम तो रह गई 5,000 और खर्चा बढ़ गया 15,000, तो मैं कहाँ से अफोर्ड करूँगा। आज यहाँ किनारी बाजार है, फेमस मार्केट है, और फेमस मार्केट है किनारी बाजार की, वहाँ पे 8-8 हज़ार रुपये में औरतें नौकरियाँ कर रही हैं। महंगाई इसलिए तो कर रही है, घर में खाने को पूरा नहीं पड़ रहा। बीजेपी के पास में पूरा पैसा है, पूरा मतलब भरपूर सहयोग है, उनकी पूरी मतलब जो भी सिस्टम है वो अलग है। तो बीजेपी वाले जो मर्जी जैसे मर्जी बोलते हैं। अब कहाँ पे वो गड़बड़ी होती है, क्या होती है, वो मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। अब बस ये देखना है कि कितनी अच्छी अधिक पोलिंग और कितना कांग्रेस का वोट बैंक वापस कांग्रेस को दिल्ली में मिलता है। चांदनी चौक ऐसा एरिया है दिल्ली का जहाँ पे हर वर्ग का, हर संप्रदाय का व्यक्ति रहता है, हिंदू मुस्लिम। देखिए चांदनी चौक में ना कभी हिंदू मुसलमान हुआ है, ना कोई ऐसा है कि कौन छोटा है कौन गरीब है। सब प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं, गरीब हो अमीर हो, सब अपने आराम से इज्जत से रोटी कमा रहे हैं और सब खुश हैं। लेकिन महंगाई की मार से हर आदमी परेशान है। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये मुद्दा बनने वाला है इस बार? मुद्दा बनेगा सर, महंगाई तो मुद्दा है ही, और सफाई एकदम सफाई, लोग अगर चांदनी चौक की बात किया तो यहाँ सफाई भी मुद्दा है। सफाई मुद्दा है, और जो रोड सड़कें टूटी फूटी हैं, नाले सीवर बंद पड़े हैं। कैपिटल ये आज चांदनी चौक में इतने अंग्रेज लोग बाहर से आते हैं, अगर वो देख के जाते हैं तो उनको लगता है कि कैपिटल ऑफ इंडिया है। वो मतलब पूरा दिल हिंदुस्तान चांदनी चौक में बसता है। उसके हिसाब से चांदनी चौक बहुत पीछे है, और पिछले 4 साल में या 5 बार में जो भी विधायक रहे सानी जी ने उसको जो है बहुत नीचे ग्राफ पे डाल दिया। तो आपको लग रहा है यहाँ से कांग्रेस जीत रही है चांदनी चौक से, है ना? सर देखिए, अगर मेरे पर्सनल पूछेंगे, मैंने आपको ये बोला फाइट है, 50-50 है। 50-50 है, डिपेंड करेगा कि मुस्लिम एरिया में। और आप क्या चाह रहे हो, आप व्यक्तिगत रूप से? सर मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे मुजीद भाई जीतें और भारी बहुमत से जीतें। जैसे जयप्रकाश जी ने क्षेत्र की सेवा करी है, ऐसे मुजीद भाई भी क्षेत्र की सेवा करें। चलिए ठीक है। होता है, मैं अगर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं कांग्रेस की बात करूँगा, ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है बीजेपी करेगा, दूसरा कांग्रेस आम आदमी को सपोर्ट कर रहा है उसकी बात करेगा। हर आदमी अपने आदमी थोड़ी हराएगा, हर आदमी अपने कैंडिडेट जितना चाहता है, चाहे उसे मिले नहीं जीरो भी। भाई कांग्रेस की 10 साल में 2 बाजी में जीरो रही, तो कांग्रेस हमने क्या कहा, जबरदस्ती जीत गए हम? जबरदस्ती तो ही जीत लोगे। और बीजेपी की 3 रही और 8 रही, तो बीजेपी ने क्या कर लिया? आज माहौल बदला हुआ है, चांदनी चौक का बदल चुका है। चांदनी चौक का पूरी दिल्ली का बदला हुआ है। देखो गंदगी से परेशान है आदमी, और जो शीला दीक्षित के रोड बने हुए थे, उसके बाद रोडों का तो विकास दिल्ली में बिल्कुल हुआ नहीं। फ्लाईओवर का जाल जो शीला दीक्षित बना गई, वो दिल्ली में केजरीवाल ने कुछ कराई नहीं। तो आप चाह रहे हो फिर से यहाँ पे जो है कांग्रेस, चांदनी चौक की बात करिए चांदनी चौक को तो हम चाहते हैं सिर्फ कांग्रेस का विधायक आए, मोदी अग्रवाल जी आए। देखो, और दूसरी बात है, ईमानदार छवि है, हमें ये पता है ये आदमी पैसे नहीं मांगेगा, काम भले ही ना करे, पैसे नहीं मांगेगा सरदार की तरह, बस हम ये बात जानते हैं। तो हमने अभी कई लोगों से बात की थे, कांग्रेस के सपोर्टर थे, तो वो कांग्रेस के सपोर्टर ये कह रहे हैं कि मोदी अग्रवाल जी यहाँ के लोकल लीडर हैं, हमारी सुनते हैं, हमारे बीच में बैठते हैं, इस वजह से वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यहाँ से जो है मोदी अग्रवाल जी जीतें, क्योंकि उन्हें वो बहुत करीब से जानते हैं। धन्यवाद।